मैं समझ सकता हूँ कि अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर एक बाप पर क्या गुजरती है। कोई बात नहीं शिदा, बच्ची को ब्लड मैं दे दूँ। वैसे किस्मत भी क्या होती है ना, मुझे पता था कि रूही मेरी किस्मत में है, बिल्कुल उस फिल्म की तरह, अमर अकबर एंथोनी, जिसमें 3 बच्चों ने अपनी माँ को बचाया। इसी तरह मैं भी रूही से जुड़ जाऊंगा और हमारा भी खून का रिश्ता हो जाएगा। ये फिल्म नहीं है, रियल लाइफ है एंड इट्स जस्ट ब्लड। सो चलिए। एक्सक्यूज मी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चे को ब्लड दे दिया गया है। थैंक गॉड। किसका ब्लड दिया? ब्लड बैंक से अरेंज हो गया था। आप में से कोई एक जाकर ब्लड बैंक को ब्लड रिटर्न कर दीजिए। मैं भी करके आता हूँ। बच्चे की माँ आ गई? यस। बच्ची को होश आ गया है। आप में से इशी माँ कौन है? मैं। चलिए, वो आपको बुला रही है। डोंट वरी मिसेस बिरला, हमने स्टिचेस लगा दिए हैं, अब ये खतरे से बाहर है। लेकिन हाँ, आप प्लीज इसके पास ही रहिए, इसे बेटर लगेगा। शी इज अ ब्रेव। आपकी बच्ची बहुत बहादुर है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बेबी, हम आ गए हैं। हाँ, अभी आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ओके? मैं वेरी ब्रेव गर्ल। कितनी ब्रेव है मेरी बेटी। माँ, अब रूही ठीक है, आप लोग घर चलिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। मैंने कहीं नहीं जाना पुत्र। माँ, आप क्यों जिद कर रही? आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर चलिए ना प्लीज। और सिमी, रोमी बाहर है, जो एयरपोर्ट छोड़ देगा। तेरी फ्लाइट है ना दुबई? क्या भाई छोड़ना फ्लाइट को। मैंने ना परमीत को कह के फ्लाइट कैंसिल करा दी। मैं रूही को ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? पापा प्लीज ले जाइए माँ को। माँ चलिए प्लीज। पापा चल चल। पार्टी आ गई। रूही पोनू, मैं तुम्हारी नजर उतारने के लिए आई। अब देखना, ये तुमको कैसे प्रोटेक्ट करेगा। मुझे दे दो, मैं पानी में। यू गेट मुत्तू। मुत्तू कहाँ जा रहा है पार्टी? उसके घर जा रहा है। ये मुत्तू कुट्टी ऐसा रोती नहीं। मुत्तू को उसके घर जाना पड़ेगा ना। देखो, तुम्हारे पास तुम्हारी ईशिता मम्मा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हारे मुत्तू को लेकर जा रही हूँ। ओके? अल्लड़े अल्लड़े। पार्टी, फिर मैं भी वहाँ आ जाती हूँ, आपके घर। अयो, तुम मेरे साथ मेरे घर आएगी तो तुम्हारे पापा तुमको बहुत मिस करेंगे, है ना रूही के पापा? हाँ, मैं रूही को बहुत मिस करूंगा। पार्टी को और मुट्टू को मिलने के लिए आना। हा? हम दोनों चलेंगे मिलने मुत्तू से और पार्टी से भी। ईशिता, इसको लेकर आना। मुर्गन कृपाल है। मेरे यीशु का परिवार अब पूरा दिखता है। देखो ना विश्वा, पहले उसके नसीब में कुछ भी नहीं था और अब ये परफेक्ट फैमिली। मधु, तुम अपनी नजर लगाओगे अपनी बेटी को? हाँ? आओ चलो, आओ आओ मुत्तू, चलो आओ 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 आओ। रोहित, ये दूध पी लो। थैंक यू पापा। थैंक यू किस लिए बेटा? आप मेरे लिए ऑफिस नहीं गए, मुझे घर लेके आए गोदी में।
और आपने पार्टी को कहा कि आप मुझे मिस करोगे, इसका मतलब आप मुझसे एंग्री नहीं हो? नहीं बेटा, मैं तुमसे कभी नाराज था ही नहीं। पापा इज सॉरी, पापा इज वेरी सॉरी। I told you ना, पापा loves you a lot. चलो अभी उठो और दूध पियो। Good girl. Yeah. Very good. जब हम नहीं होंगे तो रूही को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि उसके लिए किसी ने नहीं सोचा। वो इस परिवार का हिस्सा है, इसलिए ये घर और उसके दादा दादी के पास जो कुछ भी है वो सब उसका है। तो आप ये डीएनए टेस्ट क्यों करवाना चाहते हैं? मुझे आपके ब्लड सैंपल की भी जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा ना, मैं खून नहीं दे सकता, मेरी तबीयत खराब। थैंक यू पापा। थैंक यू किस लिए बेटा? आप मेरे लिए ऑफिस नहीं गए और आपने पार्टी को कहा कि आप मुझे मिस करोगे। हेलो हेलो, हम आदित्य बोल रहे हैं। आदि? आदि, पापा बोल रहे हैं। आदि बोलो। मुझे आपसे मिलना है, क्या आ सकते हैं? आदि तूने सालों बाद पापा को फोन की। सब ठीक तो है ना आदि? आप कल आ जाइए, आपको पता चल जाएगा। पर कहाँ आना है आदि? स्कूल में? नहीं, मैं मम्मा के पास हूँ। बेटा, आप किसके साथ रहना चाहेंगे? मम्मी के साथ या पापा के साथ? पापा बहुत मार रहे हैं मुझे, मम्मी के साथ रहना। रमन पुत्र, तू यहाँ बैठा है? तू ठीक तो है? रूही के लिए परेशान है? नहीं। तो फिर क्या बात है बेटा? मेरा मन घबरा रहा है। रमन बेटा, सब बातें दिल में नहीं रखते। अपनों को नहीं बताएगा तो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। पापा आदि। आदित्य? आदि का फोन आया था, मुझसे मिलना चाहता। तूने बात की आदित्य से? कैसा है वो? मैं भी चलूंगी तेरे साथ उससे मिलने के लिए। नहीं माँ, वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। इतना उखड़ा उखड़ा था कि पूरी तरह बात भी नहीं की। अब जानते हैं उसे यहाँ दिल्ली में होना भी नहीं चाहिए, उसे बोर्डिंग स्कूल में होना चाहिए। उसके एग्जाम शुरू हो रहे। तो क्या उसने तुझे शगुन के यहाँ बुलाया है मिलने के लिए? फोन आया ना तुझको, हो सकता है उसे कोई काम हो तुझसे। जब मिलेगा तो तुझे पता चल जाए। अभी से क्यों नेगेटिव सोच रहा है? ये सब कुछ शगुन का ही किया धरा होगा। उसने आदित्य के भी दिमाग में ऐसा जहर भर दिया है। ये तो चंगा होया जो हमने रूही को बचा लिया, नहीं तो उसके साथ भी वो यही नाटक करती। पर इतने सालों के बाद आदित्य ने ऐसे फोन क्यों किया? जबकि तेरी शादी पर जब मैंने हॉस्टल फोन किया तो वो फोन पर भी नहीं आया था। हाँ, आपने आदि को फोन किया। अब कैसे भूल जाती हैं? कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हमें आदि से दूर रहना है। वी कैन नॉट गेट इन टच विद हिम। मुझसे रहा नहीं गया, आखिर पोता है वो मेरा। पापा, मुझे लग रहा है आदि बहुत बड़ी तकलीफ में है। पता नहीं क्यों, लेकिन I have a gut feeling बहुत बड़ा कोई तूफान आने वाला है। You don't know, क्यों परेशान हो रहा है? देखिए पापा, आप सही कह रहे हैं। जब तक पता न लगा लूं कि पूरी प्रॉब्लम क्या है, परेशान होने का कोई फायदा नहीं। लेकिन
इस तरह पापा सालों बाद आदि का फोन आया, यू नो व्हाट पापा, टू हेल्प विद द कोर्ट ऑर्डर्स। मैं जा रहा हूँ ऑफिस में, आप चिंता मत कीजिए, आप मम्मी का ध्यान रखिए। ऐसा क्यों है? लोग आदित्य का नाम लेके हमेशा ऐसे घबरा क्यों जाते हैं? आखिर आदित्य भी तो इस घर का ही बेटा है, जैसे कि रूही है। तो ऐसा क्या था रमन और आदित्य के पास में जो इन्हें इतना डरा देता है? अब देखना चाहिए अम्मा को, वो इन्हें लाउड कहती हैं, मगर ये लोग तो यहाँ ऐसे चुपचाप बैठे हैं। माय गॉड, आई वंडर कल से इन लोगों में इतना टेंशन क्यों है? आंटी जी, मुझे भी। हाँ हाँ पुत्र, खा। आज तो हम रूही के साथ बैठ के खाएंगे। क्यों रूही, रेडी हो रेसिंग के लिए चाचू के साथ? देखते हैं कौन पहले खाना खत्म करता है। रेडी? पर आपको दूध भी पीना होगा। डन। ओके, लेट्स गो। धीरे धीरे धीरे, इतना तेज नहीं। डन। रूही। ओके पापा, तुम जीत गई, मैं हार गई। ऑलराइट। आंटी, रूही से मिल लिया और आपके हाथ के बने परांठे खा लिए, और क्या चाहिए? अब ठीक से खाना पुत्र, ऐसा ना हो कि एक कोई पराठा खा के उठ जाए। कमाल कर रहे हो आंटी, पूरा पराठा खा के जाऊंगा। इनफैक्ट दूसरे के लिए रेडी हूँ। मॉर्निंग रमन। रमन, कहाँ जा रहे हो? मैं ऑफिस। ऑफिस? रमन भूल गए, ऑफिस में पेस्ट कंट्रोल चल रहा है, ऑफिस इज शट। हाँ, वो एक क्लाइंट के साथ इनफॉर्मल मीटिंग है, वहीं जा रहा हूँ। अरे वाह मम्मी जी, क्या खुशबू है। आज तो मैं आपके हाथ के बने हुए पराठे खाऊंगी। अब वहां जाके तो इन पराठों की याद ही रह जानी है। क्यों सिमरती, आप कहाँ जा रहे हो? मैं दुबई जा रही हूँ ना, अपने हस्बैंड के पास। इस तरह अचानक? अब सिमी, सॉरी मेरी मीटिंग है, वरना मैं तो जयपुर छोड़ देता। अरे नहीं वीरा, इसमें क्या फॉर्मेलिटी है, और फिर मैंने तो टैक्सी बुला ली है ना, मैं चली जाऊंगी, डोंट वरी। सिमी, मैं चलूंगा तुझे छोड़ने के लिए। पापा जी, आप क्यों जाओगे? वहाँ मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, चिंता ना करो। चल ठीक है, तो वहां पहुंच के फोन कर। ठीक है, बाय रमन। जी रमन साहब, कैसे आना हो? आदि का, आदि से मिलना है। आदि चाहता है कि तुम ये पेपर साइन कराओ। कुछ आदि कहाँ है? मुझे आदि से मिलना है। रमन, यार तू हमेशा इतना स्ट्रेस्ड आउट क्यों रहता है? तभी जब भी तू दारू पीता है तुझे चढ़ जाती है। दारू उतनी ही पिया कर जितनी हजम हो सके, पच सके तुझे। जस्ट रिलैक्स। मैंने पूछा आदि का, मैं आदि से मिलना है। यही है, बट आर यू श्योर कि तुम मुझसे मिलना चाहोगे? तो तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ तेरी बकवास सुना है? मुझे मेरे बेटे ने बुलाया है, मैं उसको मिलना है। रमन, तेरी याददाश्त भी बहुत कमजोर हो गई है, पर आई कैन अंडरस्टैंड कि एक बाप को अपने बेटे से मिलने की कितनी तड़प होती है। मैं तो समझ गया हूँ, उसके लिए तो जेल तो नहीं जा सकता ना? क्या मतलब? मैंने बोला ना, तेरी याददाश्त बहुत कमजोर होती जा रही है। भूल गया तू कि कुछ साल पहले कोर्ट में जज साहब ने तुझे ऑर्डर्स दिए थे कि तू हमेशा आदित्य से 30 फीट की दूरी बनाए रखेगा। अब सोच ले, बट यू आर ब्रेकिंग द लॉ। बेटा, आप किसके साथ रहना चाहेंगे, मम्मी के साथ या पापा के साथ? पापा बहुत मार रहे, मुझे मम्मी के साथ रहना है। मुझे पापा से बहुत डर लगता है। आदि, तू क्यों झूठ बोल रहा है? पापा ने तुझे कब हाथ लगाया? तू जानता है मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ आदि। तू पापा, आप बहुत झूठ बोलते हो, आप ही मुझे मारते हो। पापा, ये सब झूठ नहीं,
आदि आदि सच बता, तुझे मम्मी ने सिखाया है? स्टॉप इट मिस्टर रमन कुमार। सब गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मिस्टर रमन कुमार भल्ला ने अपने बेटे को टॉर्चर किया है और उसने बहुत बेरहमी से मारा है। ही इज़ एन अब्यूज़र और अदालत किसी भी बच्चे के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी होते हुए नहीं देख सकती है। बच्चे की सेफ्टी के लिए मिस्टर रमन कुमार को बच्चे से मिलने की इजाज़त नहीं है और उससे 30 फीट की दूरी बनाए रखे रहेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो बच्चे की माँ उसके अगेंस्ट कंप्लेन करवा सकती है और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है। एक बाप का फ़र्ज़ है अपने बच्चे की सुरक्षा करना, ना ही उसे ऐसे पीटना। कानून किसी भी बाप को अपने बच्चे को इस बेरहमी से पीटने की इजाज़त नहीं देगी। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे बेटे से कहना कि मैं उससे मिलने आया था। रुको, अपने बेटे से बिना मिले जाओगे? वो अपने कमरे में, मिल लो। लेकिन बेबी, कोर्ट्स के ऑर्डर हैं। मिलने दो बेबी। हम थोड़ी ना इसकी तरह है जो एक बाप को अपने बच्चे से ना मिलने थे। गो अहेड। ठीक है, लेकिन याद रहे, सेफ डिस्टेंस। आदि, आ गए आप? आपको पेपर्स मिल गए? देख तो कितना बड़ा हो गया, तो बिल्कुल बड़ों जैसी बातें करने लगा। तू जानता है आदि, इतने सालों कोई एक ऐसा दिन नहीं था जब मैंने तुझे मिस नहीं की। रोज तेरे बारे में सोचता था। मेरे बात बता बेटा, तूने आज पापा को कैसे याद किया? सब ठीक है ना? मुझे ना आपकी परमिशन चाहिए। तू जो बोल बेटा। मुझे एक वीजा बनवाना है। पासपोर्ट पे पापा का नाम बदलवाना चाहता हूँ। आप प्लीज इन पेपर पर साइन कर दीजिए। तू ऐसा क्यों कर रहा है? तू पापा से बदला ले रहा है, क्योंकि बचपन में पापा ने तुझे नए टॉयज नहीं दी। देखिए, टाइम वेस्ट हो रहा है। अब प्लीज उन पेपर पे साइन कर दीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।